ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्वस्थ आप लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि बर्थडे आने वाला है, परसों 1 तारीख को आपका बर्थडे है, तो क्या प्लानिंग की हुई है? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एडवांस। थैंक यू सो मच। ग्लैड टू स्पीक टू यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली। बर्थडे के दिन कुछ नहीं यार, मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी का आउट टाइम ले लूँ शाम को और घर जाऊँ। और मेरा परिवार आया हुआ है यहाँ पे, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरा बेटा और बीवी है, तो और कुछ करीबी दोस्त हैं, तो उनके साथ बस आई जस्ट चिल एट होम इज़ वॉट माई प्लान इज़। आई डोंट नो, बट दिस इज़ माई ड्रीम प्लान। ये अगर हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, उन्होंने कुछ प्लानिंग ज़रूर की होगी। आई डोंट नो, आई मीन जब उन्होंने किए, मतलब वी बीन इन डिस्कशंस की कुछ करते हैं ये वो, बट क्या हुआ है ना कि पिछले 2-2.5 सालों से मैं ज़्यादातर अपने परिवार के साथ बिल्कुल वक्त नहीं बिता पाया हूँ। और एक जो चिल जोन में आप होते हो ना, कि जहाँ पे आपको ज़्यादा किसी को एंटरटेन नहीं करना होता है, अपने अपने में रहते हो, अपनी अपनी बातें चलती हैं, वो जोन में मैं जा ही नहीं पाया हूँ पिछले 2-2.5 सालों से। सो ये एक ही शाम का मौका है मेरे पास कि मैं वो कर पाऊँ, तो वो मैं अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। नहीं तो इवेंट्स, पार्टीज़, ये वो वगैरह चलते रहते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा बड़े पैमाने पे उसका हिस्सा नहीं होता हूँ, मैं जाता नहीं हूँ ज़्यादा कहीं, लेकिन अगर जाना भी पड़े तो यू आर लाइक यू पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड ऑलवेज। यू वेरी वेल ड्रेस्ड बिकॉज दिस गोइंग टू बी फोटोज बीइंग क्लिक्ड एंड दे गोइंग टू सर्कुलेट आउट, ये वगैरह वगैरह। तो वो अगर हो भी तो भी मेरे घर की स्पेस में अगर हो ना, तो हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, तो मुझे वो ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है इस साल। देखते हैं। अच्छा, जब भी बर्थडे आने वाला है तो लाइक सभी लड़के थोड़े एक्साइटेड होते हैं कि यार अपना दिन है। डू यू फील दैट कि यार ये तो अपना ही दिन है, तो आप भी एक्साइटेड होते हैं बर्थडे? या आई थिंक इट इज़ अपना दिन से ज़्यादा ना, इट इज़ लाइक अ मोटिवेशन की अभी ये नया साल शुरू हो रहा है। मैंने एक टाइम फ्रेम रखा हुआ है अपने लिए कि अगले 20 सालों में अगर ये 5 साल मुझे इतना कुछ करना है, फिर अगले 5 साल और इतना कुछ करना है, तो एक नई शुरुआत हो गई है। ऐसे लगता है हमेशा कि द वे a snake skin comes off and there's a new beginning, so it's like the snake skin coming off every year, and you're starting off with a new beginning, all fresh and gung-ho about it. And thankfully in my birthday week only a new project has started up. My previous project that I did, a film called Chhori 2, तो उसका dubbing immediately after my birthday शुरू हो रहा है, so I'm quite excited कि there's new things that are coming up with the birthday thing coming in. So it's nice. It's like one day I'll chill and then I'll re-energize and I'll start with work again. अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि कोई एक गलती जो आपने पिछले साल की हो, वो आगे आप दोहराना ना चाहते हो, तो कौन सी हो? मेरे हिसाब से मैंने एक नहीं, मैंने 2-3 गलतियाँ की है। एक तो बहुत बड़ी गलती की जो मैं नहीं दोहराना चाहूँगा, जो मैं नहीं बोल सकता आपको, सॉरी। अच्छा, ये भी बताइए कि इस शो को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, स्पेशली आपके कैरेक्टर, जो आपका किरदार है, वो किरदारों को तो लोग पसंद कर रहे हैं। हाउ डज इट फील लाइक? It's nice. I think that is what adds to your motivation कि आप अगर कुछ कर रहे हो, अगर उसको सराहा जाए ऑडियंस की तरफ से, तो आपको कुछ और करने की उम्मीद मिलती है उससे कि और बेहतर करूँ मैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कलर्स के साथ, मैं झलक के साथ जुड़ गया। आई थिंक दिस ईयर्स हाईलाइट वुड बी झलक एंड तू ज़ख्म है फॉर मी आइडियली, इफ़ आई टेल यू। क्योंकि तू ज़ख्म में जो किरदार मैंने निभाया विराज त्रेहान का, वी वर एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग द शो टू बी द वे इट वॉज रिसीव्ड, क्योंकि उसकी कुछ पब्लिसिटी नहीं हुई। उसका कोई एक हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक प्रोमो डाल दिया गया बस ऑनलाइन, बट द वे इट केम आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट व्यूड शोज, लाइक 4th नंबर पे था वो 2 या 3 हफ्तों के लिए। तो और जिस तरीके के ट्वीट्स मैं देख रहा हूँ, लाइक इवन पीपल, आई ऑलवेज मेरे फैंस के साथ साथ पीपल हु डोंट फॉलो मी ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम, उनके ट्वीट्स और पोस्ट में फॉलो करता हूँ कि अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मेरे किसी किरदार को, तो इसका मतलब सच में उस किरदार ने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो वो मुझे झलक और तू ज़ख्म के वक्त मुझे वो एक एहसास हुआ, वो एक एक्सपीरियंस मिला। सो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट्स दैट आई डिड लास्ट ईयर। अच्छा, कल जैसे कि आपने कहा कलर्स के साथ में शो किया, लाइक वी ऑल नो झलक किया हुआ है, तो झलक के अलावा कोई और शो करना पसंद करेंगे आप? कलर्स के साथ आई थिंक खतरो इज समथिंग दैट कलर्स एंड मी बोथ, लाइक देयर टीम एंड मी बोथ आर ट्राइंग टू वर्कआउट। इस साल हम करना चाहते थे वो, लेकिन तेरेश में घायल की वजह से मैं शुरू से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाया। और अभी वो लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री के बतौर मुझे लेना चाहते थे, लेकिन मेरी जून में फिल्म का ऑलरेडी कमिटमेंट था, तो वो भी इस साल नहीं हो पाया वाइल्ड कार्ड एंट्री। सो आई थिंक, लेकिन कभी ना कभी तो वक्त आएगा कि जब हम मतलब वो भी करना चाहेंगे और मेरे पास भी वक्त होगा तो हम कर लेंगे, लेकिन दैट इज सम शो दैट आई विल ऑलवेज बी ओपन टू। अच्छा, आपका क्या ओपिनियन है बिग बॉस पर? लाइक आप जाना चाहेंगे, ऑफर किया गया तो?
हाँ, lots of times. But now I think I've told them enough times, and everybody knows that I don't want to do it. So they are also being kind enough by not pressing me for it. And I will not do Big Boss. That is like, I think everybody knows that by now. अच्छा ये बताइए कि यू नो देयर इज अ रूमर कि शो भी ऑफ एयर जा रहा है तेरिश में. No, there's no rumor. It is going off air from 9th onwards. मेरे बर्थडे के दूसरे दिन. But it is they're having an extension of 15 episodes on Woot after that. तो by end of June I think first season खत्म हो जाएगा इनका. अच्छा ये बताइए कि सेट्स पर यू नो हम देखते हैं, हम अक्सर विजिट करते हैं सेट्स पर, तो किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनती है? आई थिंक मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग करण के साथ है. या दो लौंडे हैं, हंसी मजाक मस्ती करते हैं. फिर राहुल के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है. रीम इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल. शी इज़ माई हीरोइन ऑब्वियसली. सो एंड वेरी स्वीट, वेरी नाइस गर्ल. तो या इट्स ऑल फन एंड आई फाउंड सम. सो तेरेश में ख्याल से मैं अगर कुछ बोलूँ तो मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, अच्छे दोस्त मिले. सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग टू लुक एट. अच्छा कोई एक बेस्ट पल बताइए तेरिश में घायल का जो आप कभी भूलना नहीं चाहते. बेस्ट पल, कोई बेस्ट मोमेंट है जो आप कभी भूलना नहीं चाहते? यार मेरे को ना एक हम लोग जब भी देहरादून में शूट कर रहे थे, हम एक प्रॉपर्टी में रहते हैं. हालांकि वो एक 5 स्टार और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, पर वहाँ पे ना बहुत रूमर्स थे कि हॉन्टेड है. तो मुझे एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस आया था वहाँ पे, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता. दैट वाज अ वेरी स्कैरी एक्सपीरियंस दैट आई हैड. तो मैं रात को ना मैं 3 साढ़े 3 बजे उठा और मेरे ना वॉशरूम में ना ये टैप रनिंग था बेसिन का, और मैंने जाके देखा तो उसमें ना टॉवल था मेरा, and it was all red. It was, and I'm not joking, this is like everybody on the set knows it. It was all red, it was all bloodied. My balcony window door was open. और फिर मैं वो देखा, मैं उठा के मैंने साइड में रख दिया, और मुझे 6 बजे निकलना था शूट के लिए. तो मैं टैप बंद कर दिया, लाइट्स ऑन रखे और मैं सो गया. और फिर मैं वो वहाँ पे रखा सोच के कि कल हाउसकीपिंग वाले वगैरह आएंगे तो मैं उनको पूछूंगा ये क्या है, मतलब ये ऐसे एक्सपीरियंसेस पहले हुए क्या. नेक्स्ट डे आई फिनिश द शूट, आई केम बैक इन द इवनिंग एट 7 o'clock. मेरी पूरी रूम बना के रखी हुई थी. मैंने हाउसकीपिंग वाले पूछा कि तुमको ऐसा टॉवल वगैरह मिला ये वगैरह, तो बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था. एवरीथिंग वाज नाइस, वी जस्ट मेड अप द रूम एंड लेफ्ट. एंड दिस इज नॉट, आई एम नॉट क्रिएटिंग दिस, आई डोंट नीड टू क्रिएट दिस, बट इट वाज वेरी फ्रीकिश. बिल्कुल, लेकिन ये फिल्म की स्टोरी लग रही है पूरी तरह से जैसे. It was freakish. I still don't know what happened. I checked myself entirely. So I told Karan is telling me कि यार तेरा मेरा नोज ब्लीड हो गया था 2 दिन पहले, तो तेरा नोज ब्लीड. मैंने बोला मेरे ना कोई ब्लड स्टेन मेरे शर्ट पे है, ना मेरे ट्राउजर्स लाइक मेरे पजामास पे है, ना मुझे कहीं जख्म है, ना कुछ है. कुछ तो कहीं पे और स्टेन आता ना अगर मेरा पूरा टॉवल ब्लडीड है तो नहीं था. तो वो भी थोड़ा सा डर गया. फिर उसको भी रात को नींद आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी मेरी वजह से. Apart from Terishk में घायल, any upcoming projects that you'd like to share with? Yeah, so we are doing 2 Marathi films this year. We are doing there's Chori 2 which I have already shot for, so that will release this year hopefully. We're starting to dub for that, and we are planning like I have a couple of writers with whom I'm planning to develop a Hindi web show which will soon take to people, and things will work out is something that we've kept our fingers crossed for. So yeah, all 3 platforms will be explored this year.